9 मई को रोएगा पूरा पाकिस्तान, सबसे बड़ा हमला करेगा हिंदुस्तान, शहबाज और असीम मुनीर जोड़ने लगे हाथ। पुतिन के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। पुतिन ने मारी लात, बोले हमारा भाई है हिंदुस्तान, 4 दिन भी भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान कराची और लाहौर में गुरुकुल बनाने की तैयारी शुरू। हिंदुस्तान ने पूरी कर ली युद्ध की तैयारी, अयुद्ध फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द, सेना ने मंगाए खास एयर डिफेंस सिस्टम। जहां बड़े बड़े देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को हर तरफ से ठोकर मारी जा रही है। वहीं तुर्की नेवी का जंगी जहाज TCG बुयुकड़ा पाकिस्तान पहुंचा है। तुर्की का ये युद्धपोत ऐसे समय पर कराची आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। हाल ही में तुर्की से पाकिस्तान को हथियारों भेजे जाने का दावा भी कुछ रिपोर्ट में किया गया था। हालांकि तुर्की ने इन खबरों का खंडन करते हुए साफ किया कि उसका विमान केवल ईंधन भरने के लिए पाकिस्तान में रुका था, लेकिन अब लगता है सच तो कुछ और ही है। पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने भी अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी है। इधर हिंदुस्तान ने जंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। 9 मई को पाकिस्तान पर सबसे बड़ा अटैक होगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान दर दर भटक रहा है और मदद की भीख मांग रहा है। अब उसने भारत के दोस्त रूस से मदद की गुहार लगाई है। मास्को में पाकिस्तान के राजदूत ने तनाव को कम करने में रूस की मदद मांगी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन भारत को बदला लेना है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि बदला तो लेकर ही रहेंगे, और अगर जंग हुई तो पुतिन पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साथ ही खड़े मिलेंगे। हिंदुस्तान के दोस्त रशिया से इंडियन आर्मी को रूसी मूल की इग्ला-S मिसाइलों का खेप मिला है। रूस से इससे पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिल चुका है। इसके साथ ही हिंदुस्तान लेजर बीम राइडिंग की भी खरीदारी करेगा। ये सब देखकर पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो रही है। जंग से पहले सेना भी अपनी पूरी तैयारी में लगी है। दुश्मन से जंग के दौरान किसी भी प्रकार की चूक ना रहे या देश को कोई नुकसान ना हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। दोनों देशों के बीच जंग की आशंका को देखते हुए अयुद्ध फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टियां 2 महीनों तक रद्द कर दी गई। देश भर में 12 अयुद्ध कारखानों के समूह मुनिशन इंडिया लिमिटेड ने अपने अधिकांश संयंत्रों में अपने कर्मचारियों की लंबी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जानकारी मिली है कि अगले 2 महीनों के लिए 2 दिनों से अधिक की छुट्टी की अनुमति नहीं दी जा रही है। मतलब साफ है, इतने हथियार आएंगे कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। 9 मई को IMF पाकिस्तान के कर्ज की समीक्षा करने वाला है, और इस मौके से पहले भारत की एक रणनीतिक पहल ने शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत इस दौरान कोई सैन्य कार्रवाई करता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक बताकर घेरता है, तो IMF की यह पहली किश्त अटक सकती है। पाकिस्तान की उम्मीदें इस $7 बिलियन के कर्ज पर टिकी हैं, और यही वजह है कि वह इन दिनों भारत के किसी भी रुख को लेकर बेहद सतर्क और आशंकित नजर आ रहा है। मतलब बिना मारे ही पाकिस्तान पल पल मर रहा है। पाकिस्तान की परेशानी और भी बढ़ गई है। एक तरफ कर्ज की पहली किश्त की उम्मीद, दूसरी तरफ भारत की सख्त कूटनीति और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोप। हमला किए बिना ही भारत ने जिस तरह पाकिस्तान की कमजोर नस पर हाथ रखा है, उससे यह कहा जा सकता है कि नई दिल्ली की